कि अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, दादा चौहान को भदोही से विधायक बनाकर दम लेंगे। बलात्कार, कहीं गुंडा, कहीं बदमाश, कोई रोक नहीं है। केवल कहते हैं कि गुंडा जेल में है। कहाँ जेल में? 2 आदमी के अलावा और कोई जेल में है सर? बताइए आप। ये सब फर्जी बोल रहे हैं भाजपा सरकार ने। गुंडा जेल में, गुंडा जेल में सब 40 लाल बत्ती चलती थी। कोई ऐसा आयोग नहीं था जिसमें मौर्य समाज का व्यक्ति नामित न हो। 11 जिला पंचायत हुआ करते थे, 3 कैबिनेट हुआ करते थे। माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश में विपक्ष में जब बहुजन समाज पार्टी रहती तो माननीय बहन जी विपक्ष का नेता अपने न होकर के उसी भगोड़े को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को माननीय बहन जी नेता विपक्ष बनाया करती थी और लाल बत्ती से घुमाया करती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। लगातार उत्तर प्रदेश में बहन जी की रैलियों को कवर करते हुए आज हम पहुंचे मिर्जापुर मंडल में। और मिर्जापुर मंडल में जिस तरह से आपने देखा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर सर समाज के लोगों का जन सैलाब उमड़ा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि उनके हाथ में संविधान की कॉपी है। तो उनसे ही जानना चाहेंगे, भाई जी नाम क्या है? विजय कुमार गौतम। आपने संविधान की कॉपी ली हुई है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बहन जी की सरकार लाने हैं हम लोगों को, और हम लोग संविधान पढ़ेंगे, इससे अनुभव करेंगे, इससे जानकारी रखेंगे। हाँ, संविधान लागू करवाएंगे। जो संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है उसको हम लोग बचाना चाहते क्या संविधान लागू नहीं है देश में? लागू है, लेकिन उस पर छेड़छाड़ नहीं हो रहा है ना जी। जी। तो क्या लगता है संविधान के अनुसार कौन सी सरकार काम कर रही है? बहन जी कर रही हैं। बहन जी कर रही हैं। इसके अलावा बस हम तो जाने बहन जी कर रहे हैं, और तो कौन सब संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं जी। संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हरिशंकर उर्फ दादा चौहान, 392 विधानसभा भदोही के प्रत्याशी हैं। जी, आप प्रत्याशी हैं यहाँ से। तो सर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जानना चाहूंगी यहाँ के जो समीकरण है, खासकर आपकी विधानसभा के, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? भदोही जिले की बात कर रहा हूँ। जो भदोही जिले में तीनों विधानसभा कोई रोकने वाला नहीं है। जो कि जनता भाजपा सरकार को नकार दिया है। बेरोजगारी इतना है, कोई सीमा के पार है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की अब की सरकार बनने जा रही है। बहन जी ने 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। सर ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व के आधार पर वोट लेंगे। बहन जी ने लैंड ऑर्डर कहीं नहीं था। जो बहन जी ने शासन में जो कार्य हो गया है और जो प्रशासन दुरुस्त और सुरुस्त था, वो कभी भी किसी सरकार में नहीं है सर। आप देख लीजिए कितना गुंडागर्दी अब पूरा एकदम चरम सीमा पहुंच गया है। जो बहन जी की जो जब सरकार थी तो कोई गुंडा माफिया सब घर छोड़कर भाग जाते थे। आज यही देखिए, कहीं बलात्कार, कहीं गुंडा, कहीं बदमाश, कोई रोक नहीं है। केवल कहते हैं कि गुंडा जेल में है। कहाँ जेल में? 2 आदमी के अलावा और कोई जेल में है सर? बताइए आप। ये सब फर्जी बोल रहे हैं भाजपा सरकार ने। गुंडा जेल में, गुंडा जेल नहीं, सब बाहर घुमा रहे हैं सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 3 चीजें बहुत गर्मी से चल रही है। एक कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो गर्मी निकाल देंगे। एक कह रहे हैं अगर हम सत्ता में आते हैं तो चर्बी निकाल देते। लेकिन वही एक सरकार ये कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो नौकरियां निकाल देंगे। इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये कोई ऐसी बात नहीं। बहन जी ने जितनी नौकरी दी थी अपने सरकार में, अब बहन जी ने कोई गरीब से लेकर बड़े से लेकर छोटे सबको सम्मान सर्वजन हिताय के नारा दे करके बहन जी ने काम किया है। आज बहन जी ने यही कह रहे हैं ना, जो कि मतलब जितने भाजपा सरकार में एक बताइए नौकरी पाए हैं किसी? कोई। जब बहन जी सरकार थी, सर्वजन हिताय सबको सम्मान, सबको मान दिया है बहन जी ने। और बहन जी का आदेश आज हुआ है कि सबको नौकरी, सबको सम्मान, सबको रोजगार, और बेरोजगार नहीं रहेंगे। जो इस सरकार में बेरोजगार के सब भटक रहे हैं सर। सर जिस तरह से भाजपा पार्टी ने केंद्र में और अपने राज्यों में एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज किस दिशा में ये नारा सार्थक होता नजर आ रहा है? बताइए, सार्थक कहीं नहीं है नारा। आप देख रहे हैं टीवी चैनल, पेपर में देख रहे हैं, कहीं भी हाथरस से लेकर कहीं भी रोज देखिए, कम से कम 10 पेपर में है तो कहीं 10 की घटना आ ही रहा है छेड़खानी का मामला सर। सर ये भी जानना चाहूंगी, मिर्जापुर मंडल में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है? कितने स्कूल खुले, कितने अस्पताल खुले हैं? आप कंपेन तो कर ही रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, एक भी भाजपा सरकार में एक नया स्कूल नहीं बनाया गया, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया गया है। कोई कार्य नहीं है। केवल यही 5 किलो राशन देकर गरीब को चूतिया बनाने का काम कर रही है, जो कि सब जनता जान चुकी है। 5 किलो राशन नहीं, हमको रोजगार चाहिए और बेरोजगारी नहीं चाहिए। हमको नौकरी चाहिए, सत्ता बहन जी चाहिए, 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बने। सर अगर आप जीत कर आते हैं तो अपनी विधानसभा में कौन कौन से विकास के कार्य करेंगे? जो हमारी भदोही विधानसभा की जनता हमको जिता करके सदन भेजती है, तो जितना काम पिछड़ा हुआ है कोई काम नहीं बाकी रह जाएगा। चाहे
स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कोई अधूरा नहीं रह जाएगा। जैसे रेलवे पुल है, ब्रिज है और जनता के बीच में पूरा वादा पूरा काम है। जो कि आज देखिए गैस सिलेंडर जो दिया जा रहा है गरीबों का, एक भी बिचौलिया बिक जा रहा है और गरीब आज तक सिलेंडर नहीं पाया है। जिस तरह से आपकी विधानसभा के समीकरण जो आप बताए हैं, तो विधानसभा जो आपकी है उसके जो वोटर है वो आपको किस आधार पर वोट करे ताकि आपकी विजय वहां से सुनिश्चित हो सके? ये है कि जो वर्तमान के विधायक थे एक भी कार्य नहीं किए हैं। आज बहुजन समाज पार्टी की बहन जी, आदरणीय बहन जी ने जो कार्य किया है पहले का, उसी कार्य को देखते हुए मैं 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहा, देखते हुए कि ये लड़का बहुत संघर्षशील है और मेहनती है, इसको जिताएंगे, जरूर विकास होगा भदोही विधानसभा 392 का। आपकी विधानसभा में मुस्लिम वोट कितना है? हमारे विधानसभा मुस्लिम वोट काफी है, तो किस तरफ जा रहा मगर हमारे तरफ मुस्लिम समाज के 50% हमारे कल नारा लगा दिए हैं कि दादा चौहान अब की बार बहन जी सरकार 5वीं बार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से देखिए आपने सुना, क्योंकि प्रत्याशी हैं और अपने तरीके से बात रखी है उन्होंने, और जो जीतने का आधार है वो भी बताया यहाँ पर। बाबूजी जी, बाबूजी क्या कह रहे हैं? दादा चौहान बहुत ईमानदार, हम भी जिला पंचायत के संग रहे, जी इतना ईमानदार, परिवार तक भी ईमानदार है। इनके इतना वोट से जिताओ थे, 50,000 से ज्यादा वोट से जिन्हें जिताओ थे दादा चौहान को। जी, तो देखिए लोग दावा कर रहे हैं कि इनकी जीत 50,000 वोट से ज्यादा होगी। तो इंतजार रहेगा 10 तारीख। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के समीकरण। बाबूजी नाम क्या है? घनश्याम शास्त्री। शास्त्री जी, किस तरह का रुझान चल रहा है विधानसभा में? हमारे विधानसभा में दादा चौहान का नंबर 1 पर चल रहा है। जी, लेकिन हम ये भी सुन रहे हैं जिस तरह से लगातार लोग कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज का वोट है, जहां पर ब्राह्मण प्रत्याशी है वहां तो पड़ रहा है, लेकिन जहां पर जो रिजर्व कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहां नहीं पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? क्या ये बात सही है? माने जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज क्यों नहीं वोट कर रहा है बीएसपी को? कर रहा है, वो भी कर रहा है, बीएसपी प्रत्याशी देख के कर रहा है। मतलब लोग गलत खबरें फैला रहे हैं कि नहीं कर रहा है। बीएसपी को वोट पड़ रही है। तो देखिए बीएसपी जिस तरह से सर समाज के कारण जानी जाती है और जिस तरह से सर समाज के लोगों को वोट देने का काम किया गया है, और सर समाज के लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ में सीट भी निकलेगी और हम सरकार भी बनाएंगे। नाम क्या आपका? डॉक्टर चंद्रेश कुमार मौर्य। मौर्य जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी मौर्य जी थे, पहले उसमें बीएसपी में थे, फिर बीजेपी में चले गए और अभी छिटक कर वो वर्तमान में अखिलेश की उसमें आए हैं पार्टी में। तो क्या लग रहा है जो मौर्य समाज है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है या उधर छिटक के अखिलेश की तरफ जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी की तरफ मौर्य समाज जा रहा है। ये जो आज इधर से उधर, उधर से उधर कर रहे हैं, जो फेमस हुए हैं, जो नाम हुआ है, वो बहुजन समाज पार्टी की देन है, सुश्री बहन मायावती की देन है। बहुजन समाज पार्टी के सरकार में मौर्य समाज से 40-40 लाल बत्ती चलती थी। कोई ऐसा आयोग नहीं था जिसमें मौर्य समाज का व्यक्ति नामित न हो। 11 जिला पंचायत हुआ करते थे, 3 कैबिनेट हुआ करते थे। माननीय बहन जी जब उत्तर प्रदेश में विपक्ष में जब बहुजन समाज पार्टी रहती तो माननीय बहन जी विपक्ष का नेता अपने न होकर के उसी भगोड़े को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को माननीय बहन जी नेता विपक्ष बनाया करती थी और लाल बत्ती से घुमाया करती थी। मौर्य जी भी एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि मैं जिस पार्टी में जाता हूं उसकी जीत होती है, और वो दावा भर रहे हैं अखिलेश का, तो इस पर क्या कहेंगे? मौर्य जी अपनी सीट बचा ले तो बहुत है। मौर्य जी अपने समाज में, अपने साथ, अपने समाज के बहुत से लोगों को बहला फुसला के लेकर गए थे, लेकिन किसी को बचा नहीं पाए। आप देख लीजिए, ये मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर की मझवा सीट माननीय दामोदर मौर्य को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, टिकट काट दिया। शहर उत्तरी से, इलाहाबाद शहर उत्तरी से अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया था, समाजवादी पार्टी ने काट दिया। आपके जौनपुर से तेज प्रताप मौर्य को टिकट दिया था, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट काट दिया। राजेश मौर्य को मधुबन से टिकट दिया था, उसका समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया। फैजाबाद से टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया था मौर्य समाज को, उसका टिकट काट दिया। और तो और मैं मौर्य समाज का हूँ, भदोही जिले से हूँ। भदोही जिले में इसी पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 10-10 सदस्य जिला पंचायत के थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी एक मौर्य को घोषित कर दिया, तो समाजवादी पार्टी का एक भी सदस्य उनका प्रस्तावक बनने को तैयार नहीं हुआ, वो पर्चा नहीं भर पाए। तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं सर 10 तारीख को? 10 तारीख को माननीय बहन जी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। आपने देखा होगा आज टीवी पे, मीडिया पे, हर जगह ये लोग छाए हुए हैं, एक ही चट्टे के थैली है वो दोनों। हाँ, वो हिंदू की बात करेंगे, वो मुसलमान की बात करेंगे। ये दोनों अपने में मिले हुए हैं। कोई भी मीडिया चैनल
बहुजन समाज पार्टी को दिखाने का काम नहीं कर रहा है। अभी तक जब तक बहन जी नहीं निकली थी तब तक लोग कहते थे कि बहन जी नहीं आएंगी नहीं आएंगी। 2 फरवरी से माननीय बहन जी ने कदम रखा, चुनावी जनसभा करने लगी, तो आज कुछ मीडिया के लोग जो 2 सीट 4 सीट दिखाते थे आज 80 सीटों तक बहुजन समाज पार्टी को दिखा रहे हैं। इसी प्रकार 2007 में माननीय बहन जी चुनाव लड़ रही थी, पूर्व बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन किसी चैनल ने 38 सीट के ऊपर भारतीय बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाया था। आज आपने देखा होगा इस मिर्जापुर में, इस बीहड़ बियान जंगल में कितनी भीड़ थी, लेकिन आप कल पेपर देखना चाहेंगे, टीवी देखना चाहेंगे, माननीय बहन जी आई थी, जनसभा करके गई। कहीं छोटे से अक्षरों में लिखा जाएगा कि बहन मायावती आई, जनसभा करके गई। बाबूजी नाम क्या है? बुलई पाल। पाल जी, जिस तरह से आपका नाम है तो जानना चाहूंगी क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहें कौन से समाज से आते हैं? हम पाल समाज से आते हैं। आप पाल समाज ओबीसी समाज में आते हैं? जी, ओबीसी में आते तो हैं। क्या लग रहा है यहाँ का जो पाल समाज है वो किसकी तरफ जा रहा है इस बार? पाल समाज तो बहन जी के पास जा रहा है। 12 टिकट बहन जी ने दिया है पाल समाज को। तू तो वैसे ही बहन जी का पहले भी था, आज भी है जो है। और रही सवाल हमारे भदोही विधानसभा में, भदोही विधानसभा में हमारे दादा चौहान जी को हर समाज की वोट मिल रही है। इसलिए मिल रही है, उसका कारण ये है कि बीजेपी के जो विधायक थे वो बसपा के थे, भाग करके गए थे और उनसे वो कोई कार्य नहीं किए, कोई कार्य ही नहीं किए। इसलिए उनसे ब्राह्मण इतना नाराज है कि पूछिए में तो कहीं जाते हैं तो उनको गांव के लोग खदेड़ा, उनका जैसे लोग कहते हैं ना, उनका खदेड़ा हो जा रहा है। और वो जाहिद बेग थे सपा के विधायक 2012 से 17 तक, वो भी कोई कार्य नहीं किए थे। और माननीय बहन जी ने 2007 में जब सरकार बनाई तो हमारे ज़िले के अंदर बहुत बड़ा विकास किए हैं और आज भी दिखाई दे रहा है। आप चैनल वाले जा कर के ले भी सकते हैं। पिपरीस ग्राम सभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI कॉलेज, आश्रम पद्धति विद्यालय रया में 2 पावर प्लांट लगाए हैं आज, जो कि बिजली चल रही है 24 घंटा। जी, ये बहन जी के शासनकाल में? बहन जी के शासन में। ठीक मुख्यालय के ठीक सामने 100 सैया की अस्पताल बहन जी ने बनवाया है, आज भी पड़ा है। और ये 2 सरकार जो है चालू नहीं कर पा रही है। अब की बार बहन जी आ रही हैं, वो चालू हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से हम लगातार आम जनता के बीच में जा रहे हैं और आम जनता से बात करें, जिस तरह से चाहे योगी के समर्थक हो या अखिलेश के समर्थक हो, वो काम तो गिना रहे, लेकिन जो काम है उनके वो कागजी काम है, धरातल पर नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी बाबूजी ने बताया, एक एक काम टिप्स पर है और नाम के साथ में कि बहन जी की सरकार रही तो कितने बड़े स्तर पर काम हो। हमको देखा कि बिना बहुजन के दीवाने, आज देख के हमको ऐसा लगा कि अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, दादा चौहान को भदोही से विधायक बनाकर दम लेंगे। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा